पत्नी को सारी बात कभी नहीं बताता, कोई ना कोई छुपा लेता है। कोई बात नहीं छुपाते, सारी बात बता देते। तो भैया पूछूं फिर मैं तुमसे? हाँ हाँ पूछो लाला। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भोले बाबा के गले में 108 मुंडों की माला पड़ी है, वो माला किसकी है? अब तो भैया चुप हो गए, बोले हाय राम, जब माला ही के बारे में आज तक ना बताई भोले बाबा ने, ये माला काय की पड़ी है गले में। अब तो भैया चुप हो गई। नारद जी बोले नारायण नारायण, मैंने पहले ही कहा ना, देख लो बताया तो नहीं माला के बारे में। चले गए, बिना पेट्रोल के आग लगा दी नारद जी ने। अब तो मैया को बड़ा गुस्सा आया भोले बाबा पे। बोले अच्छा बड़े भोले वाले लगे वैसे तो, मेरी समाधि खुली है ना तब बताऊंगी इनको। आए तो बताओ माला के बारे में नहीं बताया मुझे। जब भोले बाबा की समाधि खुली तो पीट करके बैठ गई भोले बाबा की तरफ। बोलूंगी ना इसमें। सती जी सती जी ना बोली, सती जी ना बोली, बोल तरफ बोलूंगी ना तो गुस्सा आएगी ना। और जैसे ही भोले बाबा ने ऐसे हाथ का स्पर्श किया सती जी एक साथ बोले बस हटो हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। हमसे बोलने की जरूरत ना है, हमें पता लगा कि तुम कितने बड़े छलिया हो, कपटी हो। क्या छलिया कपटी?
निर्मल मन जन सोही मोहे पाप। सती जी मैंने कौन सा छल कपट किया है? छल कपट करने वाला तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं छल कपट कैसे कर सकता हूँ देवी? बताइए मैंने कौन सा छल कपट किया है आज तक? सती बोली अच्छा तो बड़े भोले लग रहे हो ना, हाँ? और तुमने आज तक ये बताया आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, 108 मुंडों की माला, ये मुंड किसके हैं? अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आया। ठीक, ये आग लगाई हुई नारद जी की है। सती जी यहाँ पर कोई आया था? अरे इससे तुम्हें क्या लेना देना, कोई आया था या नहीं आया था? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो पहले। ये माला किसकी है? बोले बाबा, बोले सती जी और किसी की माला नहीं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, जब जब तुम शरीर छोड़ती हो ना तो तुम्हारा मुंड मेरी माला में आ जाता है, तुम्हारे मुंडों की माला है। क्या मतलब? मैं बार बार मरती हूँ, बार बार कहीं बाहर से आए ऊपर तो रूठ गई है देवी जी, चाय ना बनाई, बोले बनाए ले, गोदी में उस बच्चे को खिला रहा था। क्या देखा उस छोटे से बालक ने? एक किसान भाई थोड़े गन्ने सिर पर रख के ला रहा था, बालक गन्ना देख के मचल गया, बोले पापा पापा। हाँ, क्या लोगे बेटा? बोले गन्ना। अरे भैया सुनो सुनो, हमारा बालक रो रहा है, एक गन्ना दे जाओ। लो महाराज सारे गन्ने पटक दूं? अरे नहीं, एक गन्ना तो खाएगा थोड़ी, बच्चा है कैसे खा सकता गन्ना? गन्ना ले लिया। थोड़ी देर बाद क्या देखा? एक प्रजापति यानी जो बर्तन मिट्टी के बनाता है, वो मिट्टी के बर्तन बना के ला रहा है, छोटी छोटी मटकी और घोड़े, हाथी, गुड़िया, गुड्डा ऐसे खिलौने बेच रहा है। आवाज लगाई, ओ बालक फिर मचल गए, बोले पापा पापा। क्या लोगे बेटा? भाई बच्चे की भाषा अच्छी लगती है ना। बोले पापा क्या लोगे बेटा? कुलुआ। कुलुआ जानो कैसे? नहीं, जो मटकी होती है ना मिट्टी की, ये हमारी मैया बैठी है। राजा अपने हाथी पर निकल के जा रहा था, हाथी पर सवार होके, अब हाथी को देख के बालक फिर मचल गए, बोले पापा पापा पापा। हाँ बेटा क्या लोगे? हाथी। जब भैया कर्मचारियों से कहा ये राजा निकल के जा रहा है, रोक लो इसे, हाथी को लूंगा तो हमारे घर से दूसरा हाथी ले जाओ, एक हाथी के बदले 2 हाथी ले जाओ, 4 ले जाओ। नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा बच्चा वैसा मेरा बच्चा, लो हाथी को छोड़ देता हूँ, दूसरा हाथी लेके चला गया। थोड़ी देर बाद उस बालक के मन में न जाने क्या आया, कभी हाथी की तरफ देखे, कभी मिट्टी कुलुआ की तरफ देखे। अब बालक फिर मचल गया, बोले पापा पापा पापा। अब राजा को आ गया थोड़ा गुस्सा, बोले क्या है? पापा पा। अरे नहीं, नाक में दम कर दी, क्या लेगा? बोले पापा। क्या लेगा? बोले पापा हाथी कुलुआ में। क्या मतलब? मंत्री बोला महाराज बालक ये कह रहा है इस हाथी को कुलुआ में बिठा दो। राजा बोला राम दे राम, इतना बड़ा हाथी और कहा छोटा सा कुलुआ, इसमें कैसे बैठ सकता है? लेकिन मंत्री लोग चालाक हुआ करते हैं, छोटा सा। देखो बेटा ये क्या है? हाथी। ये क्या है? कुलुआ। देखो कुलुआ में हाथी बैठ गया, खेलो। तो राजट नारद के नीचे बैठ गए और बोले मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मेरी अमर कथा चलेगी जब तक आपको जागना पड़ेगा, हुक्का देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। फिर क्या हुआ जी? हाँ जी ऐसे करना पड़ेगा। और भोले बाबा ने अपने दोनों हाथों की ताली बजाई, जितने भी जीव जंतु थे सब किनारा करके उड़ाए, सब भाग गए। लेकिन उसी वृक्ष पर एक घोंसले में एक तोती का अंडा रखा रह गया। और शिव शंकर जी कथा सुना में जग के पालनहार, और सती नींद में सोए गई, ये जाने सब संसार। सती के पड़ गए सोता, तू करा दे सोता। सती के पड़ गई सोता, तू करा दे सोता। शिव शंकर जी कथा सुना में जग के पालनहार, सती नींद में सोई गई, पड़ गई सोता, तू करा दे सोता। और राधे
भोले बाबा कथा सुना रहे, मैया को नींद आ गई और कथा से बोले आनंद कंद भगवान की। वो मैया बड़बड़ा के जगी, अरे हाँ प्रभु फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? इसका मतलब कथा कौन सुन रहा था? बोले प्रभु गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करना और मुझको भोले जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको गलती नहीं मारे सुनते सुनते हमारे कथा, सुनते सुनते हमारे कथा सती नींद में सो गई, भोले जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको भोले जी माफ करना। क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता ये कथा कौन सुन रहा था। भोले बाबा ने अपनी योग दृष्टि से देखा, जान के बोले ओ तोती के बच्चे, तूने मेरी कथा को सुना है, चल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहाँ जाएगा? भोले बाबा उसका पीछा कर रहे हैं। वह तोती का बच्चा वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश हो जाता है, उनकी उदर में स्थापित हो जाता है और भोले बाबा ने कहा इसे मार के जाऊंगा, लेकिन वेद व्यास जी का आना हुआ। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, कहो भोलेनाथ कैसे आना हुआ? बोले तुम्हारे घर में हमारा चोर बैठा हुआ है। पत्नी से पूछो, पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा चोर आया है लेकिन मेरे उदर में स्थापित हो चुका है और कहता 12 वर्ष के बाद आऊंगा, तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। भोले बाबा बोले तो कब तक नहीं आएगा, मैं भी 12 वर्ष क्या 24 वर्ष तक बैठा रहूंगा। वेद व्यास जी बोले प्रभु ऐसा आखिर उस चोर ने क्या चुराया है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने हमारी अमर कथा को सुना है। अमर कथा? कैसी अमर कथा? बोले अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं। बाबा भोले बाबा अमर हो जाते हैं, कभी नहीं मरते? बोले हाँ फिर कभी नहीं मरते हैं। तो वाह भोले बाबा तुम कैसे मार दोगे फिर उसे? कह दो जय श्री राधे। वाह भोलेनाथ वाह। अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, नाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
कोई और नहीं भाई सुहाग से निराला कोई और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव का डमरू डम डम बोले अगम डम के भेद खोले अगम डम के भेद खोले अगम डम के भेद खोले कोई और नहीं भाई सुहाग से निराला कोई और नहीं। बच्चे का सारा शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन उसकी नासिका जो थी बिल्कुल तोते जैसी थी। तो सुखदेव नाम पड़ा उस बच्चे का। राजा जनक जी को चल के गुरु बनाया और गुरु दीक्षा लेकर कहां पहुंचे? वही गंगा के किनारे सुक्रताल पर, जहां राजा परीक्षित बैठे हैं, जिन्हें 7 दिन का श्राप लगाए, 7वें दिन तुम्हें सर्प काटेगा। दोनों का मिलन होता है। यहाँ से कथा आप आगे के लिए कल सुनेंगे और ठीक 1 बजे आ जाएंगे कथा सुनने के लिए। ये 2 दिन कथा हो चुकी है, 5 दिन की कथा और शेष है। कथा 7 दिन की होती है, सप्ताह पारायण। हाँ भैया, आनंद भैया एक भजन ऐसा सुना दो जो अब जो मन कर रही है, कुछ माता बहना है नाचने का। आरती के लिए कृपया सभी खड़े हो जाएं, भगवान की आरती कराएं। मेरा बड़ा बिहारी
तेरी आरती गाऊं, बिहारी हरि तेरी आरती गाऊं। व्यासदास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो। दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। सदा वृंदावन पाऊं, हे रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले कुंज बिहारी भगवान की जय हो, बिहारी भगवान की जय हो, वामन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यासी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लो अपने हाथों में पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि बड़ी बात है बिहारी रसातल के अंदर गए दैत्यराज, इस पृथ्वी का माया रूपी तकिया बना के सो रहा है आराम से। भगवान के पैरों की आहट सुनकर, घुड़घुड़ाहट सुन के उसकी आंखें खुली। बोला कौन? अरे कौन हो भाई तो? भगवान बोले भैया हम अतिथि हैं, अतिथि। कैसे आए? बोले जिस पृथ्वी पर आप सहन कर रहे हो ना, इस पृथ्वी को हमें दे दो, क्योंकि ब्रह्मा जी इस समय सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अच्छा तो तुम्हें ब्रह्मा जी ने भेजा है? अकेले आए हो? जाओ ब्रह्मा से बोल दो जाकर, समस्त देवता मिलकर मेरे से आकर युद्ध करें और मुझे युद्ध में पराजित करके इस पृथ्वी को ले जाएं। मैं ऐसे पृथ्वी को नहीं दे सकता। 12 भगवान बोले हे दैत्यराज, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे ये शरीर आज है तुम्हारा, हो सकता है ये शरीर कल नहीं रहेगा, शरीर कल नहीं रहेगा। इसलिए ऊंचे मत चलो, नीचे चलो। ऊंचा मत बोलो, थोड़ा नीचा बोलो। आसमान के उड़ने वाले, आसमान के उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का नहीं अभिमान। नहीं फिर कैसा अभिमान रे बंदे, कैसा अभिमान रे बंदे, कैसा अभिमान। सदा नहीं रहना है यहाँ पर, रहना है दिन 4 रे बंदे, रहना है दिन 4 रे बंदे, रहना है दिन 4। कहते हैं बंदे कैसा अभिमान रे बंदे, कैसा अभिमान। सदा नहीं रहना है दिन 4 रे
हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे। हार्दिक इच्छा है तुम्हारी लड़ने की तो आओ। 12 भगवान लड़ने के लिए तैयार हो गए। दैत्यराज भी तैयार हो गए। बड़ा घमासान युद्ध हुआ रसातल के अंदर। भगवान खेल खिलाते रहे, खेल खिलाते रहे। दैत्यराज हंस रहा है, अरे मरने आया है। फिर भगवान को थोड़ा गुस्सा आया और भगवान ने अपने तीखे दांतों से इसका पेट फाड़ दिया। एक ज्योति निकलती है, 12 भगवान में विलीन हो जाती है और उस पृथ्वी को 12 भगवान जल से पवित्र करके अपने मुख में दबा के जल से ऊपर लाए और उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोले 12 भगवान जय हो। ये 12 अवतार कहाँ हुआ है पता है? सोरो घाट। सोरो घाट गंगा मैया का घाट है, उसे सूकर क्षेत्र कहते हैं। और जितने भर भगवान के अवतार हुए ना, हमारे इस भारत देश के अंदर हुए और किसी देश में अभी भगवान का अवतार हुआ नहीं। मेरे राम जी अयोध्या में आए, मेरे कन्हैया जी मथुरा में आए, वृंदावन में आए। कलयुग में जो अवतार होगा वो भी इसी भारत के अंदर है। संबल ग्राम, जिला मुरादाबाद। भगवान का अवतार कलयुग में भी इसी भारत में ही होगा और कहीं नहीं होगा। इसलिए हमारे भारत देश को महान माना जाता है, जहां राम कृष्ण जैसे अवतार हो गए। अरे जिस देश में गंगा मैया है, जमुना मैया है, सरस्वती मैया है, प्रयाग जहाँ तीनों का मिलन हुआ है, संगम। अभी कथा करके आए थे हम प्रयागराज में। इस भारत देश के अंदर 4 धाम हैं और जितनी पूजा, जितनी श्रद्धा इस भारत में है वह कहीं देवी देवता की पूजा है भी नहीं किसी देश में। इसीलिए तो जगह जगह पर भागवत कथा होती है, जगह जगह पर मंदिर होते हैं, धर्मशालाएं होती है, जहाँ भगवान का अवतार हुआ है। जानते हैं भगवान क्या है, भगवान की क्या लीला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र प्रजापति के लिए ब्याही गई, जिनके माध्यम से यज्ञ भगवान और दक्षिणा दोनों ही प्रकट हुए। प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष के लिए ब्याही गई। राजा दक्ष ने उनके माध्यम से 16 कन्याओं को जन्म दिया। और जो देवहूति नाम की कन्या थी वह कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई, जिनके माध्यम से कपिल भगवान अवतरित हुए। बोले कपिल भगवान की जय। प्रिय व्रतो उत्तान पादौ शतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलायां रक्षा जगत स्थितौ। हे राजन, मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। वासुदेव भगवान की कृपा से संसार की रक्षा में लगे हुए थे। वैभव, यश, कीर्ति उन्हें सब कुछ प्राप्त था। मनु जी महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राज्य अधिकारी बना के और रानी शत्रुपा को साथ लेकर जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। अरे अब हमें क्या करना, भगवान का भजन करना है। अयोध्या के राजा हुए उत्तानपाद, जिनकी 2 रानी थी, सुनीति और सुरुचि। जिनके 2 पुत्र थे, उत्तम और ध्रुव। अब कथा सुनने से पहले हमें कथा को समझना चाहिए। कथा सुनने से कुछ नहीं होता, कथा को समझने से होता है। तुम कथा सुनने आए हो, कोई बड़ी बात नहीं,
तुम कथा सुनने आए हो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात कौन सी है? कथा तुम में आ जाए। तुम कथा में आए हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है? ये कथा तुम में आ जाए। ठीक है ना? कथा को सुनने से कुछ नहीं, समझने से है। कथा को धारण करने से है। उत्तान पाद क्या है? उत्तान, उत्तान माने उल्टा, पाद माने पैर। उत्तान पाद, उत्तान पाद कौन है? जिसके गर्भ में उल्टे पैर हैं। तो आप हम सभी उत्तान पाद बैठे हैं। जब माता के गर्भ में होते हैं तो उल्टे ही पैर होते हैं ना। कोई भी कथा हमारे तुम्हारे शरीर से भिन्न नहीं है। कोई भी कथा पढ़ के देखिए, गौर करके देखिए, थोड़ा मनन करके देखिए, सारी कथा हमारे शरीर से जुड़ी है। तो अब इस कथा को हम 4 घंटा में गा के बजा के आपको सुनाएं। मौसी सुरुचि ने धक्का मार दिया, रोता हुआ बालक माँ के पास गया, कहा बेटा माँ मैं तो जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। नारद जी का मिलन हुआ, नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, नारद जी को गुरु बनाया। ठीक है ना? भगवान की तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ। इसे गा बजा के हम 4 घंटे में सुनाया। नहीं, कथा का सार तो 10 मिनट में हो जाता है। और वास्तविक जो जिज्ञासु लोग होते हैं वो कथा का सार ही समझते हैं। इन्हीं उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव के उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के राजा बैन। और ये राजा बैन बड़ा अत्याचारी राजा हुआ। इसने अपने राज्य में अत्याचार मचाया, भगवान का नाम लेना बंद करा दिया, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, दीनों को सताने लगा। वो राजा क्या है जो प्रजा को सताए? नहीं, वो राजा नहीं जो प्रजा को सताए। राजा वो है जो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का रंजन करे। भगवान राम क्या राजा नहीं बने? लंका से वापस आए रावण को मारने के बाद मेरे प्रभु श्री राम को राजा बनाया गया। सीता मैया को बराबर पर बिठाया गया। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने अपने कर्मचारियों से, गुप्तचरों से कहा अब तुम समाज में जाके कम से कम ये तो देखो समाज हमारे लिए क्या कहता है। गुप्तचरों ने जगह जगह पर जाके देखा तो लोग कह रहे हैं हाँ वैसे राम जी अच्छे हैं, राम जी का नाम अच्छा है, एक ही काम राम जी ने गलत किया है। कौन सा भैया? दूसरा कहता है पता नहीं, जो सीता लंका में रहकर आई रावण उसका हरण करके ले गया, बताओ उसी सीता को राम जी ने बराबर पे बिठा रखा है। अरे राम जी को उसका त्याग करना था सीता का, अरे दूसरा विवाह कर ले। एक एक राजा की 7-7 रानियां होती हैं, इनके पिता की 3 रानियां हैं। तो ये दूसरी शादी कर ले राम जी। गुप्तचरों ने आके बताया प्रभु कुछ समाज ऐसा कहता है कि राम जी को सीता का त्याग करना चाहिए। मेरे प्रभु बोले लोगों का ऐसा मत है? बोले हाँ ऐसा मत है। मेरे प्रभु ने कुछ देरी नहीं की, लक्ष्मण जी के द्वारा सीता को और जंगल में छुड़वा दिया। गर्भावस्था में वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाके रही सीता जी, 2 बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश। तब एक दिन मैया कौशल्या ने राम जी से कहा बेटा राम तेरा नाम तो अच्छा है लेकिन काम अच्छा नहीं। मैं नहीं जानती तू इतना बड़ा निष्ठुर है, निष्ठुर। तेरा हृदय नहीं, तेरा हृदय तो पत्थर है। जब तूने सीता की अग्नि परीक्षा ले ली फिर सीता के अंदर कौन सा दोष देखा? क्या देखा सीता के अंदर जो तुमने सीता को घर से निकाल दिया? अरे बेचारी वन वन में कहां भटक रही होगी ऐसी गर्भावस्था में। तो मेरे प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ के कहा मैया तुम नहीं जान पाओगे, ये मैंने जो कुछ किया है वो अपने लिए नहीं, मैंने प्रजा के लिए किया है।
मैंने प्रजा के रंजन के लिए किया है। जिसमें मेरी प्रजा को खुशी हो वही राजा को करना चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूं भैया। मेरी सीता गंगा के समान पवित्र है, मेरी सीता सोने के समान पवित्र है। सब कुछ जानते हुए भी मैंने सीता का परित्याग किया है, क्योंकि मेरे पैरों में राज धर्म की बेड़ियां पड़ी हैं। मैंने बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। मेरे प्रभु ने इस प्रजा के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, सीता का त्याग कर दिया। पहले के राजा ऐसे थे, लेकिन आज के राजा कैसे हैं? अपना काम बनता और भाड़ में जाए। आज के राजा ऐसे। आइए वही जहां आप कथा सुन रहे थे। सृष्टि वर्णन। मनु जी महाराज अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेके जंगल में चले गए। बस उन्हीं का वंश आगे बढ़ता है। उन्हीं के वंश में ये राजा बैन पैदा हुआ है। राजा बैन बहुत अत्याचारी राजा हुआ है। सप्तऋषियों ने आकर से श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, इससे तू मर जा। उत्तान पाद जैसे वंश, ध्रुव जैसे वंश को तू दूषित कर रहा है, कलंकित कर रहा है। तो सप्तऋषियों के श्राप से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके शरीर को तेल की कढ़ाई में डाला गया और फिर इसके शरीर का मंथन किया गया। मंथन किया तो इसकी दाईं भुजा से पृथु महाराज जी निकले। ये पृथु अवतार हुआ है पृथु महाराज जी का। बड़ा सुंदर एक राजकुमार निकला और फिर बाईं भुजा का मंथन किया। अर्चिनाम वरारोहा प्रथमेवा वरुंधति। एक बड़ी सुंदर कन्या, कमल नयनी, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित अर्ची नाम की कन्या निकली। इदं च सुदती देवी गुणभूषण भूषण अर्चनाम वरारोहा प्रथमेवा वरुंधति। उस कन्या का विवाह पृथु महाराज जी के साथ कर दिया सप्तऋषियों ने वेद मंत्रों के द्वारा। और राजा बैन का राज्य पृथु महाराज जी को सौंप कर चले गए। लेकिन पृथु महाराज जी की सारी प्रजा बहुत मेहनत कर रही है खेती में। इस पृथ्वी में बीज बोते हैं, पानी लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं होता है। कोई भी वनस्पतियां पैदा नहीं होती हैं। प्रजा की खुशहाली चली गई, लोग भूखे मरने लगे। तब पृथु महाराज ने अपना धनुष्मान उठाया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। तब पृथ्वी एक गाय का रूप धारण करके कहती है, हे पृथु महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये तो राजा बैन के अत्याचारों के कारण मेरे में सारी वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं। अब तुम जगह जगह पर मेरे ऊपर यज्ञ कराओ, भंडारे कराओ, सत्संग कीर्तन कराओ, धर्म के काम कराओ, फिर मेरे में सारी वनस्पतियां आप पा सकते हो। तो जगह जगह पर बड़े बड़े यज्ञ के आयोजन कराए, भंडारे कराए, सत्संग कीर्तन, जगह जगह पर धर्मशालाएं, मंदिर बनवाए। फिर पृथ्वी में सारी वनस्पतियां पैदा होने लगी। तो अन्न के दाता कौन है? पृथु महाराज। और पहले इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं था। ये तो राजा पृथु के राज्य से इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले नाम था मेदिनी। आगे चलकर प्रियव्रत के वंश का वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में आया है। अभी अभी आप भागवत के 4th स्कंद की कथा सुन रहे थे। प्रियव्रतो भागवता आत्माराम कथम मुने। प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे, आत्माराम। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। प्रियव्रत कौन है? जिसने अपने जीने का सुंदर संकल्प लिया है। तो इन प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निद्र, अग्निद्र के नाग, नाग के ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत।
जो भरत जी का आगे चल के नाम पड़ा है जड़ भरत। 3 जन्म की कथा है इनकी। तो ये भरत जी बचपन में ही अपना घर छोड़ के, माता पिता को छोड़ के चले गए और गंड नदी के तट पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, तत्र तदा राजन हिरणी पिपायसा जलाशयाभ्यास में कई मोह जगाम। हे राजन, उसी समय एक हिरणी बेचारी प्यास से व्याकुल होकर उस गंड नदी में पानी पीने की इच्छा से आ रही थी। तया पीयमान उदके ताव देवा विधुरेण नदतु मृगे पतेरुनादो लोक भयंकर उदपतम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी समय एक सिंह निकल के आया इस झाड़ी से और उस सिंह ने, उस शेर ने ऐसी दहाड़ लगाई, बेचारी हिरणी डर गई, ये सिंह मुझे खा जाएगा। वो गर्भावस्था में थी बेचारी, उसने गंड नदी को पार करना चाहा कि मैं छलांग लगा के भाग जाऊंगी। छलांग तो लगा गई हिरणी, लेकिन उस बेचारी का गर्भ जो था उसी नदी में गिर गया और 2-4 कदम आगे चल के उस हिरणी का भी प्राणांत हो गया। जब उस नदी में हिरणी के बच्चे की गिरने की आवाज हुई, भरत जी की आंखें बंद थीं, लेकिन कानों में आवाज आई, आंखें खुली, आवाज ऐसा कुछ लग रहा है कि जल में कुछ गिरा है। उठकर देखा तो वही हिरणी का नन्हा सा बच्चा, कभी तो बेचारा जल में अंदर चला जाता, कभी फिर दिखाई देता, फिर डूब जाता है। भरत जी बोले, अरे ये तो किसी बेचारी हिरणी का बच्चा इसमें गिर गया है, चलो चलो मैं इसे निकालूं, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा। परोपकाराय इति पुण्याय, परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य बताया है। भरत जी ऐसा विचार करते हैं और उस नदी में कूद जाते हैं और हिरणी के बच्चे को ले आए, बाहर ले आए जल से, उसे बचा लिया। भरत जी बोले, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इसकी माता ने जन्म दिया है, तो बहुत छोटा है बेचारा, और चलो इसकी माता को ढूंढूं, कहीं मिल जाएगी इसी जंगल में। 2-4 कदम आगे चल के देखा तो वही हिरणी उस बच्चे को जन्म देने वाली मृतक अवस्था में पड़ी है, इसकी आंचलों से दूध मर रहा है। भरत जी बोले, हो ना हो, इस बच्चे को जन्म देने वाली जननी यही है। हे परमात्मा, मेरी समझ में तुम्हारी लीला नहीं है। अरे क्यों तो तुम जन्म देते हो और क्यों फिर मृत्यु करते हो? क्या तो जन्म मत दो, जन्म दो तो फिर किसी की मृत्यु मत करो। अब ये हिरणी मर गई बेचारी, इस बच्चे का कौन है? अभी मैं इसे जंगल में छोड़ दूं, इसे कोई जीव जंतु खा जाएगा। चलो अब मैं छोड़ भी नहीं सकता हूं ना, मुझे पाप लगेगा। हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। अब तो भरत जी उस हिरणी के बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हैं, अपने पास ही सुलाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं। जो 12 घंटा भजन किया करते थे ना, अब 8 घंटा भजन रह गया। धीरे धीरे फिर 4 घंटा रह गया, फिर 2 घंटे रह गया, फिर धीरे धीरे सारी क्रियाएं भूल गए, सारा भजन भूल गए। भरत जी जान नहीं पाए, मेरी साधना में एक बाधा बन के हिरणी का बच्चा आया, यही तो माया है। ध्यान देना, इसलिए संत को किसी से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। यदि किसी अच्छे संत को, किसी सिद्ध पुरुष को, किसी विद्युत जन को सांसारिक प्राणियों से अधिक प्रेम होने लग जाए तो समझ लो इसके भजन में अब कोई बाधा पड़ने वाली है, इसकी साधना बिगड़ने वाली है। इति कृतान संगासन सपनाटन स्थान
सनाद सुसह मृग जाहुना स्नेहानुबद्ध हृदयम। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए हमारे भक्त बड़ी बड़ी दूर से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। जय हो। श्रद्धा आस्था लगन ऐसे कहते हैं। भक्तों के अंदर जब श्रद्धा होती है ना, लगन होती है, तो दूर से भी चल के आ जाते हैं। कोई हर्ष बिहार से आ रहे हैं, कोई गगन बिहार से आ रहे हैं, और कहीं कहीं पड़ोसी भी नहीं आते है? पड़ोस में भी कथा होती रहे, पड़ोसी भी नहीं आते हैं। लेकिन जहां श्रद्धा होती है, लगन होती है, पैदल भी चल के पहुंच जाते हैं। कोई बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। हमें बुलावा तो दिए, हम जाएं कैसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे श्री राधे। लगन वृंदावन बिहारी लाल की जय। में उस नदी के किनारे पहुंची और उन्हें स्मृति वापस, लेकिन ये पशु का शरीर मुझे क्यों मिला? याद आ गया, हाँ मेरी अंतिम समय पर मेरे मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकला। अंतिम समय पर मेरे मुख से उस हिरणी के बच्चे का नाम निकला था। हाय मेरा हिरणी का बच्चा।
अंतमति सोगति। इसलिए मेरे भाई बहनों, अंतिम समय पर परमात्मा का नाम अवश्य इसका प्रयास करना। परमात्मा से प्रार्थना यही करो, अंतिम समय पर मेरा मन चित्त बुद्धि ऐसी कर देना प्रभु, जो संसार का कोई भी जन, कोई भी परिवारी जन याद नहीं आए, याद आए तो तुम्हारी याद आए, मेरे मुख से नाम निकले तो तुम्हारा नाम निकले। जा सुनाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। सब विचार करके भरत जी ने अपना सारा शरीर उस गंड नदी में गला दिया। जल से ही खड़े रहे जल में। कब तक ये शरीर नहीं छूटेगा? कभी तो शरीर गलेगा इस पानी में। जब सारा शरीर पानी में गल गया, हड्डियां भी गल गई धीरे धीरे। और जब शरीर नहीं रहेगा तो जीव कहां रहेगा? फिर बिना शरीर के तो जीव आत्मा रह ही नहीं सकते, उन्हें फिर दूसरा शरीर चाहिए ना। और जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, भगवान मेरे से भूल हो गई, जो अंतिम समय पर मैंने आपको भुला दिया, उस हिरणी के बच्चे में मेरा चित्त चला गया, तो मुझे मृग योनि मिली, लेकिन मैंने उसी भी छोड़ दिया प्रभु। अब मैं एक बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार मुझे मानव शरीर और मिल जाए प्रभु, और अब की बार में वचन देता हूँ, मिथ्या संसार में नहीं पड़ूंगा प्रभु, मैं आपको नहीं भूलूंगा। जीव न जाने कितने कितने वचन देता है भगवान को, जब यातना सहता है ना तब, जब दुख पड़ता है तब भगवान कहते हैं, इस प्रकार जीव हमसे अनेकों प्रकार के वचन देता है, लेकिन मां के गर्भ से बाहर निकलते ही संसार की विषैली हवा लग जाती है उसे, बस माया का असर हो जाता है जीव के ऊपर, और जीव परमात्मा रूपी नाम को भूल जाता है, बस इस माया के वशीभूत हो जाता है। और माया तो जीव को कठपुतली की तरह नचाने वाली है ना, नाचता है। जाओ, हम तुम्हें एक बार और अवसर दे रहे हैं। तो इन भरत जी को तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। श्रुतशीला रूप गुणानव सौंदर्याम। एक ब्राह्मण देवता जिनकी दो पत्नी हैं, बड़ी सुंदर सुशील स्वभाव वाली हैं, सुंदर आचरण वाली हैं। बड़ी पत्नी के माध्यम से 9 पुत्र पैदा हुए, और छोटी पत्नी के माध्यम से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य, तीसरे जन्म में भरत जी के साथ एक बहन और आ गई। लेकिन दुर्भाग्य कैसा रहा, भरत जी की माता जन्म देने के बाद ही भगवान के धाम को चली गई। छोटा सा बच्चा छोड़ गई भरत जी को। भरत जी को माँ का प्यार नहीं मिला, सौतेली माँ का प्यार मिला। सौतेले 9 भाई है ना, बड़ा द्वेष रखते हैं, ये सौतेली माँ का है। हमारा माँ जाया भाई नहीं है, सौतेला भाई। भरत जी तो बिल्कुल पागलों की भांति घूमते, 4-4 दिन हो जाते, नहाते नहीं, कपड़े नहीं बदलते, भूखे ही प्यासे डोलते, और खाने बैठ जाए तो अच्छा खा लेते, फिर घूमते ऐसे मंदिरों में जाके बैठे हैं 4-4 घंटे समाधि लगा के। 9 भाई कहते हैं ये तो मूर्ख है, बिल्कुल पागल है, न कभी पूजा करता है, न ठाकुर जी का कभी दीपक जलाता है, न ठाकुर जी को स्नान कराता, न स्वयं स्नान करता है। देखिए, भरत जी के भाई केवल लौकिक कर्मकांड को श्रेष्ठ मानते हैं, वह ब्रह्म ज्ञान पराभक्ति से बिल्कुल ही परे थे। लेकिन भरत जी को लौकिक कर्मकांड अच्छा नहीं, उन्हें तो ब्रह्म ज्ञान पराभक्ति से जुड़ रहे हैं। भरत जी कहते हैं, नहाने से केवल इस शरीर की शुद्धि हो सकती है, मन की शुद्धि तो नहीं हो सकती।
क्योंकि शरीर का भोग है भोजन, तो आत्मा का भोग है भजन। बिना भोजन के शरीर नहीं चलेगा। आप भोजन छोड़ दो, सब खाना पीना छोड़ दो, कितने दिन जी लोगे आप? तो शरीर का भोग है भोजन और आत्मा का भोग है भजन। जब तक हम परमात्मा का मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, जब तक आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। सुबह शाम हरि सुमिरन करे लो, सुबह शाम हरि सुमिरन करे लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। संगत का असर होता है ना, अच्छे लोगों के पास बैठोगे अच्छी बात आएगी, और बुरे लोगों के पास बैठोगे बुरी बातें आएंगी। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी